हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो बच्चों, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको हम दो कंपाउंड्स में रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं एल्केन्स में, और उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं अल्कोहल्स में भी। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि कैसे हम इनको एल्केन्स और अल्कोहल्स में रिड्यूस कर सकते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले आई विल टेल यू अबाउट एल्केन्स कि कैसे हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को एल्केन्स में रिड्यूस करेंगे। तो हाउ टू रिड्यूस देम इनटू एल्केन्स, कि कैसे हम एल्डिहाइड्स कीटोन्स को एल्केन्स में रिड्यूस करेंगे। सो बच्चों, इसके लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले आप उन मेथड्स के बारे में सीखिए। सबसे पहले है, उनमें से 2 तो नेम रिएक्शन है। पहली उसमें से है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसेंस रिडक्शन। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है वो भी एक नेम रिएक्शन आती है, वोल्फ किर्शनर, वोल्फ किर्शनर्स रिडक्शन। और थर्ड रिएक्शन जो कि एक नेम रिएक्शन नहीं है लेकिन काफ़ी पॉपुलर रिएक्शन है फॉर द रिडक्शन पर्पस, सो वो है रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। सो तो चलिए एक एक करके इन सब रिएक्शंस को देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। हाँ, तो बच्चों, क्लेमेंसन रिडक्शन में हमें क्या करना है, एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन को आप रिएक्ट कराएंगे। याद रखिए, रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक अमलगम इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये कॉम्बिनेशन जो है ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है क्लेमेंसन रिडक्शन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती है। इसके लिए आई विल टेक सिम्बॉलिक कार्बोनिल ग्रुप का सिम्बॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो जब जिंक अमलगम कॉन्क HCl, जिंक अमलगम इन कॉन्क HCl, ठीक है, जब इस मिक्सचर के साथ कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होगा। आप ये जानते हो कि जिंक एक एक्टिव मेटल है, ठीक, वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? सो नेसेंट हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होंगे वो कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेंगे रिस्पेक्टिव एल्केन में। सो आपको कैलकुलेशन याद रखनी है, 4 हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन। ठीक, अब रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो बच्चों, 4 में से 2 हाइड्रोजन, याद रखो 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, ठीक है, एज H2O। सो एक प्रोडक्ट आपका H2O हो गया। अब जैसे ही आपका ऑक्सीजन रिमूव होगा तो आप देख रहे हो ये 2 वैलेंसीज इस कार्बन की फ्री हो गई, तो इन दोनों वैलेंसीज के साथ बचे हुए 2 हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएंगे, तो जिससे हमें करस्पॉन्डिंग एल्केन मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं कुछ कंपाउंड्स पे। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं रिडक्शन ऑफ एसेट एल्डिहाइड, एसेट एल्डिहाइड, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, मैं इसको काट रही हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और जब आप इसको क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए लेके जाते हैं तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना, जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि रिएजेंट्स ऑफ द रिएक्शन और बैलेंसिंग, ये 2 चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं अगर आपको रिएक्शंस में मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पैटर्न बताया वो पैटर्न याद रखो, 4 में से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, सो 2H2O। ठीक, और बचे 2 हाइड्रोजन, ये जो कार्बन की वैलेंसीज फ्री हो गई, इनसे जाके कंबाइन कर जाएंगे, तो आपको जो फाइनल कंपाउंड मिलेगा बेटा वो ये है CH3CH। ये 2 वैलेंसीज फ्री हो गई, दोनों H के साथ कंबाइन हो जाएंगी, बचे हुए 2 हाइड्रोजन। सो अगर आप इसको कंबाइन करो तो देखो आपको क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देखा, करस्पॉन्डिंग एल्केन। और इस रिएक्शन की जो सबसे ख़ास बात है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन आपके एल्डिहाइड या कीटोन में होंगे
आपको एल्केन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला ही मिलेगा, ठीक है। सो ये था क्लेमेंसन रिडक्शन। अब हम देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। हाँ तो बच्चों, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है वो है कि किसके साथ एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराई जाती है। तो इसमें वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन को हीट किया जाता है किसके साथ, वो कॉम्बिनेशन आपको दिमाग में रखना है, वो है मिक्सचर ऑफ हाइड्राजीन, ठीक, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लियर। और इन ये मिक्सचर इन इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है, एज अ सॉल्वेंट, ठीक। सो आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। सो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन को मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजीन एंड KOH, ये मिक्सचर शुड बी इन इथाइलिन ग्लाइकॉल एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। इस मिक्सचर को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। यहाँ पर भी मैं एक सिंबॉलिक इक्वेशन सबसे पहले लूँगी, ये है कार्बोनिल ग्रुप। जैसे कि मिक्सचर में हमारे पास हाइड्रोजीन है, सो कार्बोनिल ग्रुप के साथ सबसे पहले हाइड्रोजीन रिएक्ट करेगा। इस मिक्सचर में से हाइड्रोजीन रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और ग्लाइकॉल। और टेम्परेचर भी बहुत स्पेसिफिक है इस रिएक्शन का, वो आपको याद करना होगा, 453 से 473 केल्विन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से वाटर का रिमूवल हुआ, ठीक। वाटर का रिमूवल जब होता है साथ साथ उसके साथ ही साथ, चलिए इसको स्टेप में हम देखेंगे, हम इसको स्टेप में देखेंगे, ठीक है। C डबल बॉन्ड NH2 बना, ठीक है, ये हाइड्रोजोन बना, ठीक। अभी जो हाइड्रोजोन जो बना एक्चुअली ये KOH और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में एट द टेम्परेचर ऑफ 453 से 473 केल्विन, ठीक, इसका रिडक्शन होता है। अब देखिए इसका रिडक्शन किस तरह से होगा, N2 यहाँ से आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। जब N2 बाई प्रोडक्ट मिला, 2 वैलेंसीज कार्बन की फ्री हो गई, ये 2 हाइड्रोजन जाके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, सो CH2, क्लियर, ऑलराइट। पहले स्टेप में आपको इस कंडीशन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन के लिए KOH, ग्लाइकॉल और इस टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स की बिना इन कंडीशंस के भी हो जाएगी। सेकेंड स्टेप में ये कंडीशन आपको लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड स्टेप में जो रिएक्शन होगी, जो ये चेंजेस होंगे, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन जो हो रहा है, वो KOH, ग्लाइकॉल और इस टेम्परेचर की वजह से पॉसिबल है, ऑलराइट। तो अब हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड लेते हैं। तो इस बार मेरी चॉइस होगी एसीटोन। मैंने क्लेमेंसन के लिए एसिटाल्डिहाइड लिया और वोल्फ-किर्चनर के लिए मैं ले रही हूँ एसीटोन। तो पहले स्टेप में आपको इसको हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कराना है। हाइड्रोजीन के साथ H2O रिमूव हुआ, -H2O, ठीक है, यहाँ पे भी इस स्टेप में -H2O आएगा। और उसके बाद C हाइड्रोजोन बनेगा। हाइड्रोजोन का फॉर्मूला डबल बॉन्ड NH2 हुआ। ये हाइड्रोजोन को जब आप हीट करोगे 453 से 473 केल्विन, KOH और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में, ठीक। सो ये हाइड्रोजोन में से नाइट्रोजन लॉस होगा, और जैसे ही नाइट्रोजन लॉस होगा, एसीटोन का रिडक्शन करस्पॉन्डिंग एल्केन में तुरंत हो जाएगा। इस कार्बन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ऑलराइट। सो वोल्फ-किर्चनर की भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, जितने कार्बन्स आपके कार्बोनिल कंपाउंड में हैं, उतने ही कार्बन का आपको एल्केन मिलेगा। अब हम बात करते हैं तीसरा रिडक्शन, ठीक, दैट इज़ रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। हाँ तो बच्चों, तीसरा तरीका एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एल्केन्स में रिड्यूस करने का है कि उनका रिडक्शन किया जाए HI एंड रेड फॉस्फोरस के थ्रू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे रिड्यूस होता है। तो इसके लिए भी पहले एक स्केलेटल इक्वेशन मैं लिखूँगी, ठीक है। यहाँ पे
जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा वो HI है, तो डायरेक्टली यहाँ पे HI एज अ रिएक्टेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो रेड फॉस्फोरस अबव द एरो आएगा और इट इज़ हीटेड अप टू 423 केल्विन, ठीक। तो अब देखो, अब ध्यान से समझिएगा कि रिएक्शन किस तरह से होगी। जैसे कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन आपने क्लेमेंसन में देखा, वोल्फ-किर्चनर में देखा, ठीक है, उसी तरह से इसका रिडक्शन होगा। तो क्लेमेंसन में अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, 2 हाइड्रोजन चाहिए इस ऑक्सीजन को ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए, और 2 हाइड्रोजन चाहिए इस कार्बन के साथ कंबाइन होने के लिए। तो वो हाइड्रोजन का सोर्स तो HI है ना, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगी 4HI। तो 4HI से हमें 4 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, इनमें से 2 आपके इस ऑक्सीजन को हटाएंगे, ठीक, और बचे 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है, ऑल राइट। और उसके बाद 4 आयोडीन जो बचा वो लिबरेट होगा 2I2 के फॉर्म में। बस इतनी सिंपल सी ये इक्वेशन है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर से आपको एसीटोन ही सिलेक्ट करती हूँ। एसीटोन याद रखो 4HI, ठीक है, रेड फॉस्फोरस 423 केल्विन, सेम वे ऑफ रिडक्शन 2H2O प्लस इस ऑक्सीजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन, सो CH3 CH2 CH3, ठीक। तो ये थे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इनटू एल्केन्स। अब हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इनटू अल्कोहल्स, कैसे इनको अल्कोहल में रिड्यूस करें। हाँ तो बच्चों, रिडक्शन इनटू अल्कोहल्स के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ, सबसे इजी रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को उसके रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस करना है तो बच्चों 2 तरीके हैं जो सबसे आसान है, ठीक है। उसमें से पहला तरीका है कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है, क्लियर। और जो दूसरा है वो है यूज़ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि आप कैटालिटिक रिडक्शन करो या किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन क्या होता है और यूज़ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है। तो जब हम बात करते हैं कैटालिटिक रिडक्शन की, नंबर 1 कैटालिटिक रिडक्शन की, सो बच्चों इस कैटालिटिक रिडक्शन के लिए आप हमेशा याद रखिए, इसमें क्या करना है, हमें एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस के साथ करानी है, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होंगे जैसे निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम एट्सेट्रा, जो कि हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब कर सकते हैं अपने ऊपर, ठीक है। और इसका टेम्परेचर इट कैन बी एट द नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली इसकी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन समझते हैं। सो आप ध्यान से देखिए, इधर एक सिंपल इक्वेशन अगर मैं पहले लूँ, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन। और जैसे कि मैंने बताया कैटलिस्ट को आप अबव द एरो, निकल और प्लैटिनम यही इजी है याद रखने के लिए, ऐसे तो पैलेडियम भी हो सकता है और मेटल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रिडक्शन देखिए किस तरह से होगा। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब था तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड इस तरह से होगा, आप इसको ध्यान से समझें, ठीक, इस तरह से है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन। सो ये देखिए हो गया रिडक्शन अल्कोहल में, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगी। अब एग्जांपल हम डायरेक्टली लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम, ठीक, बिल्कुल इसी तरह से रिडक्शन होगा, ठीक, बिल्कुल यही तरीका है। सॉरी, CH3H, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन O के साथ। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना, तो देखिए ये क्या बना, ये है CH3 CH2OH, यानी कि एल्डिहाइड जब रिड्यूस हुआ तो उसने 1 डिग्री अल्कोहल दिया। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। कोई भी एल्डिहाइड, यहाँ अगर मैं इसको एल्डिहाइड बनाऊँ R और यहाँ पे H लिखूँ तो ये एल्डिहाइड बनता है। तो आप याद रखिए हमेशा एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा।
तो अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए किसी कार्बोनिल कंपाउंड से तो आप बेझिझक एल्डिहाइड का यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वर्जन रिएक्शंस में, ठीक है। अब हम देखें कि कीटोन अगर हो तो किस तरह से रिडक्शन होता है। हाँ तो बच्चों ये मैंने कीटोन का फॉर्मूला लिखा, कैटालिटिक रिडक्शन, निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट। तो उसी तरह से कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन, सो RCRHOH। सो अगर आप इसको ध्यान से देखिए ये क्या है, ये है R2CHOH यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। सो जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होगा, ठीक है, कैटालिटिक, तो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन का जब रिडक्शन होगा कैटालिटिक तो 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी जो आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। हाँ तो जब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की तो हमारा बेस्ट चॉइस है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है। इन दोनों में से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है। तो चूंकि ये स्ट्रॉन्गर है तो ये स्पेसिफिक नहीं है, तो ये कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें ये कार्बोनिल प्रेजेंट है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों ना हो, ये उसको भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। लेकिन सोडियम बोरॉन हाइड्राइड लिथियम हाइड्राइड से कम स्ट्रॉन्ग है। कम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, ठीक है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं कर सकता। तो हाईली स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोनिल ग्रुप्स के लिए बना सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। हालांकि आप ये रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी दिखा सकते हो और रिडक्शन का तरीका बिल्कुल कैटालिटिक रिडक्शन के जैसा ही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो आपको COHH, ठीक है। सो बस इसमें जो बातें याद रखने वाली मैंने आपको बताई कि जब आप कैटालिटिक रिडक्शन कराएंगे तब आप हाइड्रोजन गैस का यूज़ करेंगे। अगर आपने यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन लिख दिया और निकल और प्लैटिनम मेंशन कर रहे हैं तो आपको बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट शो कर रहे हैं और आप हाइड्रोजन गैस लिख रहे हैं तो भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 बातें बहुत ध्यान रखनी है, कैटालिटिक रिडक्शन में हाइड्रोजन गैस दिखाना है और रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू रिडक्शन में आपको नेसेंट हाइड्रोजन दिखाने हैं। और स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी रिड्यूस कर सकता है, तो ये स्पेसिफिक नहीं बना कार्बोनिल के लिए। कार्बोनिल के लिए स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, तब जब आपको कार्बोनिल को रिड्यूस करना हो अल्कोहल में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, एल्डिहाइड को अगर आप रिड्यूस करोगे चाहे कैटालिटिक रिडक्शन के थ्रू चाहे रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू, एल्डिहाइड हमेशा रिड्यूस होगा 1 डिग्री अल्कोहल में और कीटोन हमेशा रिड्यूस होगा 2 डिग्री अल्कोहल में।